हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार से बनता है। रूल नंबर पहला में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट हो, जब प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा वह क्या से स्टार्ट होगा तो उसका रूल अलग है। हालांकि उसका पार्ट नंबर हमने इससे पहले पढ़ा दिया। पार्ट नंबर कौन सा होगा? यह 62 होगा। पार्ट नंबर 61 में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, और रूल नंबर पहला में क्या होता है कि जब कोई वाक्य जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या शुरू में आया है, तो क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सहायक क्रिया से बनाते हैं। तो इस वाले रूल को हमने पार्ट नंबर 61 में पढ़ाया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इस वाले पार्ट नंबर यह 62 होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर दूसरा होगा। तो रूल नंबर दूसरा में हम आपको क्या बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर दूसरा में मैंने यहाँ पर देखिए रूल नंबर 2 लिखा हूँ, और लिखा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। ठीक ना, जैसे मैं उदाहरण में समझाता हूँ। जैसे तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे थे, तो तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे थे, तो देखिए क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में आया है। ठीक है ना, उसी तरह वे सब नदी में क्यों नहीं कूद रहे थे, तो आप क्यों बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम। तो नियम क्या है, अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले QW लिखा हूँ ना। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्यू का मतलब क्वेश्चन, W का मतलब वर्ड। फिर वाज वर है। तो दोस्तों सहायक क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का 2 सहायक क्रिया होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 2 सहायक क्रिया वाज और क्या होती है दोस्तों, वर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया के बाद कर्ता लगाएंगे, और कर्ता के बाद दोस्त तुरंत मुख्य क्रिया लगाएंगे। और याद रखिएगा, मुख्य क्रिया में हमेशा हम ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में हमेशा आप ING का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों ING के बाद आप क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। ठीक है, कर्म के बाद अन्य बातें आता है, फिर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हमने लगाया है। तो सब कुछ लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको वहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर दूसरा का जो सूत्र अर्थात स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इस पर हम कुछ उदाहरण आपको समझा रहे हैं। तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर मैंने समझाया है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र अर्थात जो स्ट्रक्चर है रूल नंबर दूसरा का, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए। ठीक है, तो उसका सूत्र अर्थात स्ट्रक्चर क्या मैंने आपको अभी बताया, और अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस पर कुछ उदाहरण। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर पहला क्या है। ठीक है, वह चटाई पर कब खेल रही थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना है, वह चटाई पर कब खेल रही थी। सबसे पहले आपको इस वाक्य में जो उदाहरण नंबर पहला है इसमें आपको ढूंढना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द कब है। ठीक है, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे आप। तो सूत्र मैंने आपको वहाँ पर क्या लिखवाया, स्ट्रक्चर क्या लिखवाया कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले कब का अंग्रेजी लिखेंगे, तो कब का अंग्रेजी आप देख सकते हैं वेन है। कब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेन। अब दोस्तों उस स्ट्रक्चर अर्थात सूत्र में मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक शब्द होकर बाद सहायक क्रिया। ध्यान से देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 2 सहायक क्रिया होती है, वाज और क्या होती है, वर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेन, इसके बाद सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सूत्र में क्या था, कर्ता का नंबर यहाँ पर हुआ है, तो लड़की है तो लड़की के लिए सी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया मैंने खेलना, प्ले मैंने खेलना, लेकिन ING जोड़ेंगे तो उसमें ING जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाए। ठीक है, और चटाई पर, तो चटाई पर की अंग्रेजी होगी ऑन द मैट। ठीक है, तो चटाई पर कब खेल रही थी दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन वाज सी प्लेइंग ऑन द मैट। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है,
उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उदाहरण नंबर दूसरा देखिएगा ध्यान से, लड़के पत्थर क्यों फेंक रहे थे, लड़के पत्थर क्यों फेंक रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे तो यहाँ पर क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो आपको पता है जो क्यों का अंग्रेजी होती है वह वाई होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको अर्थात सूत्र में क्या बताया था, प्रश्नवाचक शब्द, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिख दिए, इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, वाज और वर होती है, तो बहुवचन करता हुआ तो यहाँ पर वर लिखेंगे, WER वर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सूत्र में क्या बताया गया था, सहायक क्रिया के बाद कर्ता बताया गया था। तो कर्ता यहाँ पे क्या दोस्तों, द बॉयज, लड़के है तो द बॉयज, बॉय में यस जोड़ेंगे, द बॉयज, ठीक है, द बॉयज। अब आगे देख लें दोस्तों, फेंकना, तो थ्रो माने फेंकना होता है, लेकिन थ्रो माने फेंकना, लेकिन ING जोड़ेंगे तो थ्रोइंग हो जाएगा, ठीक है। और पत्थर, तो पत्थर की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, पत्थर की अंग्रेजी होती है दोस्तों टोन्स, स्टोन्स, क्या होती है, स्टोन्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, लड़के पत्थर क्यों फेंक रहे थे, इसको अंग्रेजी में आप क्या बताइएगा, इसको अंग्रेजी में बताइएगा दोस्तों, वाई वर द बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स। आई होप की बात समझ। तो उदाहरण नंबर तीसरा समझते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या उदाहरण नंबर तीसरा समझेंगे, ठीक है। अभी आपको उदाहरण नंबर 2 समझा दिया था, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा, तुम कल कहाँ जा रहे हो थे, ठीक है, तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ढूंढना है प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर देखिए कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखनी होगी। आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग वेयर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद सहायक क्रिया का लगाएंगे, सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो होती है, ठीक है, वाज और वर। तो बहुवचन है तो यहाँ पर वर मैंने लगाया, ठीक है। और इसके बाद सूत्र में क्या पढ़ाए थे, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, तो कर्ता यू हो गया। फिर जा रहे थे तो गो माने जाना होता है, तो इसमें ING जोड़ेंगे आप, तो गोइंग हो जाएगा। कल, कल का अंग्रेजी यस्टरडे होगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा तुम कल कहाँ जा रहे थे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर यू गोइंग यस्टरडे। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं उदाहरण नंबर 4, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 में सबसे पहले पढ़ेंगे, तुम कितने संतरे खा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों तुम कितने संतरे खा रहे थे, सबसे पहले इसमें मीनिंग ढूंढना है प्रश्नवाचक शब्द। तो ये में कितने प्रश्नवाचक शब्द है, तो हाउ मेनी सबसे पहले लिखेंगे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि कितना कितनी आए, तो उसके बाद हम तुरंत नाउन लिखते हैं, मतलब संज्ञा लिखते हैं। तो ये संतरा का संज्ञा, तो आप देख लीजिए हाउ मेनी के बाद तुरंत संतरे की अंग्रेजी लिखें ऑरेंज, संतरे या तो ऑरेंज लिखें, ठीक है। इसके बाद तब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वर लिखा है, इसके बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे, कर्ता क्या तुम, तो यू हमने लिख दिया। खा रहे थे मतलब खाना का अंग्रेजी का होगा ईट, लेकिन ING जोड़ेंगे दोस्तों तो ईटिंग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उदाहरण नंबर 4 में तुम कितने संतरे खा रहे थे, इसको अंग्रेजी में आप क्या बताएंगे, हाउ मेनी ऑरेंज वर यू ईटिंग, ठीक है।